ये तो किसी प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर की फाइल है। ये किसकी हो सकती है? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उस लड़की का सच जानने का। जैसे ही मौका मिलेगा उसे मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। इससे उसे तकलीफ भी नहीं होगी और सच भी सामने आ जाएगा। कहाँ है वो हमशक्ल? भाभी, महक मैडम ने आए। उसे ज्यादा पूजा पाठ पसंद नहीं है। क्या? मैंने तो सुना था कि वो पूजा पाठ, माता रानी, इन सब में बहुत विश्वास करते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम हमारी फैमिली के बीच में क्यों बोल रही हो? अपने काम से काम रखो। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। और अब आरती में ध्यान दो। इन्हें क्या हो गया? ये सब अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो गए? क्या कुसर फुसर कर रही हो? मेरी फैमिली से घुल मिल रही हो? हाँ, बहुत मिलनसार है आपका फैमिली। अच्छा, वैसे तुमने पूछा नहीं मैंने ये आरती किस खुशी में रखी है। चलो ठीक है, नहीं पूछना तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आरती मैंने तुम्हारी खुशी के लिए रखी है, ताकि तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। हे भगवान, वो हमशक्ल रूम में अकेली है। ऐसे में ही वो अपने असली रूप में आई होगी और मैं यहाँ आरती में हूँ। अब सिर्फ तुम ही बची हो। उठा लो आरती। अरे एक सेकंड, मैं बोलूंगा ना तो ले लेगी, आप मत बोलिए। अरे ले लो वरना मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लो। पता नहीं, जब भी विक्रम हंसिनी के साथ मजाक करता है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मुझे अपने सवाल का जवाब जानना ही होगा। आपको प्यार है तो उससे इनकार क्यों है? इसका जवाब क्या आपकी नकली पत्नी के सच में छुपा है? आज मैं पता करके ही रहूंगी। अब आरती का थाली मेरे हाथ में आ ही गया है, तो मैं पूरे घर में आरती दे देती हूँ। आज मैं कश्मीरी मेकअप का कमाल देखती हूँ।
ये क्या हो रहा है? हे माता रानी, अगर ये इंसान है तो ये ऐसे कैसे उड़ रही है? ये सब क्या है? इसलिए आरती में नहीं आई थी, ताकि इसका सच सबके सामने ना आ जाए। ये बुरी शक्ति कौन है? इसने मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी का रूप क्यों लिया? मेरा दिल कह रहा है कि ये महक ही है। उसे पहचानने में मेरी मदद कीजिए ना भगवान। तो अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो क्या? और कुछ कहना चाहती हो? जो भी कहना कह दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लिए खुद काफी हूँ। ऐसा सबको लगता है। ऐसा लगता है कि हम जिंदगी अकेले ही काट लेंगे, लेकिन हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है, और तुम्हें खास करके एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम लड़की की जरूरत है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। कभी कभी उस सांप को भी एक ढाल की जरूरत पड़ जाती है। परफेक्ट। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम मेरी। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मेरे अलावा और कोई है? मैं तुम्हें पसंद नहीं आता? तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हूं तो तुम बता सकती हो, मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन जितना तुम इनकार करोगी ना, उतना मैं तुम्हारे करीब आता रहूंगा। कौन है? वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करके अपनी हदें पार कर रहा है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम अपने रूम में जाओ। मैं अगर आपकी लाइफ में दखल नहीं देता तो आप मेरी लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़की के साथ गलत कर रहा था, और मैं अपने घर में किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बदतमीजी और फ्लर्टिंग में फर्क होता है, और मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, अपने इश्क का पहला कदम ले रहा था। लेकिन आप क्या समझोगे? आप तो सिर्फ बाजियां लगाते हो, इश्क करना आपको नहीं आता। फ्लर्ट करने की भी एक हद होती है विक्रम, और जब वो हद पार होती है उसे बदसलूकी कहा जाता है। लेकिन आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? कल तक तो आप उसके खिलाफ थे ना कि वो किसी और नाम से यहाँ रुकी थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया? पसंद आ गई क्या आपको? ओह, अब समझा। आपके और महक भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए शायद आप उस लड़की के साथ। बस एकांश, बहुत हो गया, अब आप पीछे हट जाइए। तू अपनी हद में रहना शुरू कर दे, मैं पीछे हट जाऊंगा। एकांश ब्रो, आप अपने हद में रहिए और मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। तू भी। एकांश, विक्रम, एकांश, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? इस घर में किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझा लो इसे। तुम दोनों हंसी के लिए लड़ रहे हो? कई दिनों से देख रहा हूँ, जिस दिन से वो इस घर में आई है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं। चाचू बात हंस ने की है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वजह कोई भी हो एकांश, तुम दोनों भाई एक लड़की के लिए इस तरीके से लड़ रहे हो जो सही नहीं है।
अरे वो लड़की इस घर के लिए अब शकुन है, भेज दो उसे वापस। खबरदार! कोई कुछ नहीं कहेगा उसके बारे में, कोई भी। महक भाभी, महक भाभी, हाँ देवर जी। भाभी अब अपने पति को समझा दीजिए मेरे और हंसिनी के बीच में ना आए। बहुत अकल दे। ये मेकअप किट यहां क्या कर रहा है? मतलब दिल से दे रहा हूं, गिफ्ट समझ के ले लो या फिर पेमेंट समझ के, लेकिन वापस मत करना। ये हंसिनी का मेकअप किट है, ये यहाँ कैसे आया? तो उसने मुझे गिफ्ट किया है। लेकिन ये तो मैंने उसे गिफ्ट किया था। ओह, अब समझ आया। वो आपको भाव नहीं दे रही है, इसलिए आप उसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं। और मिस्टर अग्निवंशी आपको आपकी हद में रहने के लिए कह रहे होंगे, है ना? वो पिद्दी सी लड़की आपको भाव नहीं दे रही, इसलिए आपका ईगो हर्ट हो रहा है, राइट? इस हंसिनी का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे काम में बहुत दखल दे रही है, कभी खुद तो कभी एकांश के जरिए। वो जो कोई भी है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं और उसकी अगली चाल से पहले मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, लगता है पत्थर गिर गया। अब मैं कैसे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी? इससे पहले विक्रम कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि हंसिनी महक है या नहीं, और अगर वो महक हुई तो मुझे उसे कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। अभी ये कहाँ चली गई? मुझे उस बहरूपिये के कमरे में जाकर उस पत्थर को सही जगह लगाना होगा। आज ये हंसनी की तो खैर नहीं। ये कैसा पत्थर है? इस पत्थर में तो आंख है, मतलब सफेद जादू। कोई इस पत्थर के जरिए मुझ पर नजर रख रहा है, इसका मतलब किसी को तो मुझ पर शक है। चलो अच्छा है ये यहाँ नहीं है, जल्दी से जादुई पत्थर ढूंढ लेती हूँ।
वो जादुई पत्थर तो यहाँ नहीं है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं वो बहरूपिया कब तक इस रूम से बाहर रहेगी। मुझे जल्द से जल्द वो जादुई पत्थर ढूंढ लेना चाहिए ताकि मुझे उसके बारे में और पता चल सके। तुम यहाँ अचानक कैसे? ये पत्थर किसका है? मुझे क्या पता ये पत्थर किसका है। तो जाओ जाके पता लगाओ, सारे कमरों में चेक करो। मुझे जानना है ये पत्थर किसका है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगी? बहुत हुई अच्छाई, तुम्हें अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें पता चलेगा कि वशीकरण का मतलब होता क्या। क्या? अपने आप को चांटे मारो। जाओ जाकर सिर दीवार पर मारो। जाओ जाके खिड़की से कूद के मर जाओ। रुको, मेरी तरफ आओ। जाओ इस पत्थर का पता लगाओ, और हाँ, सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना। उस पत्थर का असर रानी पर नहीं हुआ, सिर्फ मुझ पर हुआ। यानी कि किसी ने जानबूझकर उस पत्थर को मेरे कमरे में लगाया है। इसका मतलब किसी को मेरी असलियत पर शक है। किसी ने जानबूझकर उस पत्थर को मेरे कमरे में लगाया है। अब तो मुझे उस शख्स को ढूंढकर उसे खत्म करना ही होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो टोने टोटके का सामान है। ये सब यहाँ कैसे? ये तो किसी प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर की फाइल है। ये किसकी हो सकती है? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं एक मैडम से मिलने आया था, वो नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ। इस घर के हर कोने में खतरा है, थोड़ा संभल के रहो। ये जो भी कन्याएं थी उस फाइल को देखकर रुक गए। तुम जाओ यहां से, जाओ। कितने लापरवाह लोग हैं, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल खुली छोड़ दी।
कभी कोई देख लेता तो? मुझे इसे कहीं सेफ जगह पर रखना होगा। कहाँ जा रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? और उस फाइल में क्या है? उस फाइल में ऐसा क्या है जो मिस्टर निवंशी उसे जला रहे हैं? मैं पता करके ही रहूंगी। उस फाइल में ऐसा क्या है जो मिस्टर निवंशी उसे जला रहे हैं? मैं पता करके ही रहूंगी। चाची के कमरे से शुरू करती। कहाँ होगा? जल्दी करती हूँ। ये तो मेरा है। रानी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आई तो थी मैं कुछ और ढूंढने, लेकिन ये मेरा कंगन है, आपके कमरे में कैसे आया? तुम्हारे कहने का मतलब मैं चोर हूँ? ये कंगन मेरा भी तो हो सकता है। ये कंगन मेरा ही है। कल को तो तुम बोलोगी कि ये हार भी तुम्हारा है। हाँ, क्योंकि ये हार मेरा है। एक सेकंड। इसका ये मतलब है कि आज तक आप मेरे कमरे में जाके मेरी चीजें चुराते रही और मुझे ही नहीं पता था। चोर चाची कहेगी। मैं तुम्हारी छोटी सास हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? लालची बंदरिया, मुझे दे दे। तो क्या हुआ? तुम मेरी आप चीजें चुराएंगी? आप चोर चाची है तो चोर चाची रहेगी। दो मेरा लालची सामान। बंदरिया, नहीं दूंगी। दो चाची। नहीं, ये मेरा कंगन है। मेरा है। चाची छोड़ दो, मैं आपको कह रही हूँ। लालची बंदरिया, ये मेरा सामान है और मैं तुम्हें नहीं देने क्या हो वाली। गया यार, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों लड़ रहे चूहे बिल्ली की तरह? रानी, क्या खबर है? बस पता लगा रही हूँ। केस को हुआ क्या? भाग गई मुझसे डर के। कौन है यहाँ पर?
इस रानी के भरोसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी तंत्र विद्या करनी होगी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम ही थी ना जिसने ये फाइल बाहर निकाल कर रखी थी? हाँ, वो मुझे जानने थे कि ये प्लास्टिक सर्जरी किसने करवाई। क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? और तुम मेरे घर के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तुम तो मेहमान हो ना इस घर की। या फिर इस साधना से पता चल जाएगा कि कौन मुझ पर नजर रख रहा है। दिखाओ मुझे उस इंसान का चेहरा जो मुझ पर नजर रख रहा है। हे काल की आग, दिखाओ मुझे मेरे दुश्मन का चेहरा। इस दवाई से मैं तुम्हारी असलियत जान के रहूंगा। नहीं, आप मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। क्यों? आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान कर रहूंगा। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मिस्टर अग्निवंशी, हटिए। ये 2 कौड़ी की लड़की मुझसे दुश्मनी बोल लेगी? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्या रिश्ता है हमारा? इंसानियत का। इसके अलावा कुछ तो है जिसका सच अब बाहर आएगा। अब बताओ, कौन हो तुम? मैं
मुझे तारा के कमरे में एक पर्स मिला जिस पर हूबहू ऐसा ही हीरा लगा हुआ है। अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, ठीक है, खेलो, लेकिन मैं इस खेल की रानी हूं। ये खेल भले ही तुम्हारा होगा, लेकिन इसके नियम मेरे होंगे। अब होगा असली खेल शुरू। मैं मिस्टर अग्निवंशी की महक हूँ। मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। मुझे मेरे मिस्टर अग्निवंशी वापस चाहिए। चली जाओ यहां से और अपना मुंह मत दिखाना। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे? आपको खुशी नहीं हुई मेरा सच जान के? मेरी मना करने के बावजूद तुम इस घर में वापस क्यों आई बहन? कहा था ना मैंने, चली जाओ यहां से, तुम्हारी जान को खतरा है। आपसे प्यार करने का खतरा मोल लेने के बाद मुझे हर खतरा मामूली लगता है। महक, अगर तुम यहां से नहीं गई तो मजबूरन मुझे तुम्हें तकलीफ देनी होगी। मुझे पूरा भरोसा है अब चाहकर भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है महक? इस घर में ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे दूर रहना तुम्हें बहुत जरूरी है, पर अगर तुम बीच में आई तो क्या करेंगे आप? फिर से मेरी गाड़ी में बॉम्ब रखवा देंगे या मुझ पर गोली चला देंगे? हाँ, ये हंसिनी का मेकअप किट है, ये यहाँ कैसे आया? होगा, उसने मुझे गिफ्ट किया है। वो आपको भाव नहीं दे रही, इसलिए आप उसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं। मेरे दिए हुए तोहफे को किसी और को देकर तुमने मेरा ईगो हर्ट किया हंसिनी। झूठ। आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। पहले तो मुझे भी यकीन था कि आप ही ने मेरी गाड़ी में बॉम्ब रखा था, आप ही ने मुझ पर गन चलाई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मेरा वहम था। सच तो कुछ और ही है। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने तो मुझे मौत के दरवाजे से मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मैं आखिरी बार बोल रहा हूं महक, चली जाओ यहां से, वरना जो अधूरा था वो मैं पूरा कर दूंगा। जाओ यहां से और इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। आपकी पत्नी हूं मैं,
7 जन्म तक साथ देने का वादा किया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी ऑलरेडी इस घर में रह रही है मेरे साथ। सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप मेरी जगह उस लड़की को कैसे दे सकते हैं? आपको पता भी है कि वो आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक मायावी औरत है। मेरी पत्नी मायावी नहीं है, मैं राक्षस हूं। चली जाओ यहां से, चली जाओ। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं जो जैसे चाहे वैसे नचाया। मैं आपकी पत्नी हूं। मैं तब तक इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता कि आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी और आप उस मायावी औरत के साथ क्यों रह रहे हैं। मैं? कौन है वहां पर? अब मैं जो कदम उठाने वाला हूं, वो कदम उठाने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अभी कुछ ही देर पहले आप मुझे लड़कियों से इज्जत से पेश आना सिखा रहे थे, और अब आप क्या कर रहे हैं? आपको याद है ना, आपकी बीवी है। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरी मेहमान को मैं खुद संभाल लूंगा। चलो। मैं किसके क्या हूं ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ विक्रम जी? मैं भी वही चाहता हूँ। अब बस बहुत हुआ। माँ, जीता रहे। माँ, आप इतनी जल्दी हरिद्वार से वापस कैसे आ गए? गई थी वहां तेरे लिए दुआ मांगने के लिए।
कि तेरी जिंदगी पर जो मुसीबत आ गई है भोलेनाथ उसे किसी तरह से खत्म कर दे। पर वहां जाकर हर पल तेरी इतनी चिंता सता रही थी कि मैं वापस आ गई। मैं जानती हूँ एकांश, इसमें गोलियां किसके नाम की है, पर बेटा तू धीरज रख। कब तक? क्योंकि मुझसे अब ये मजबूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एकांश अग्निवंशी मजबूर नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, पर तू भी ये जानता है ना कि दाव पर क्या लगा है। जब बाजी शुरू हुई थी तब भी वही था और आज भी वही है, कुछ नहीं बदला एकांश। इसीलिए तुझसे कह रही हूँ, भूल जा महक को। अब ये तेरी नई पत्नी ही तेरा प्यार है। कल घर में सावन की पूजा में अब तक रानी और वीरेन बैठते आए उस झूले पर, लेकिन इस बार मैं चाहती हूं कि तू और महक बैठे। इसीलिए ध्यान रखना, कल घर में कोई तमाशा ना हो। लेकिन मां, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं पलट कर वार जरूर करूंगा।